तो कल के लेक्चर में किसी को डाउट है कुछ? कल हमने क्या क्या देखा था? सिलेक्ट, वेयर, एंड, और, इन, नॉट इन, राइट? सो पहले कौन सी क्वेरी रन करनी पड़ेगी मुझे? नहीं, पहले यूज एम्प्लॉयज, क्योंकि सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना मैं कौन से डेटाबेस के ऊपर काम करना है। सो यूज एम्प्लॉयज डेटाबेस के ऊपर मुझे ओके क्वेरी रन करनी सर स्क्रीन नॉट है। यस। विजिबल। ओके, अब विजिबल है स्क्रीन मेरी? यस सर। यस सर। ओके। ओके, सो देखो, मेरा क्वेश्चन का अभी वेयर पता है सबको? वेयर हम कब यूज करते हैं? कंडीशन, अगर क्वेश्चन में कंडीशन है, वो कंडीशन किसी कॉलम के ऊपर है और वो कॉलम हमारा डेटाबेस में प्रेजेंट है, तब हम क्या करेंगे? वेयर यूज करेंगे और उसमें वो कॉलम का नाम डालेंगे, राइट? एंड कब यूज करते हैं? मल्टीपल कंडीशन ऑन डिफरेंट कॉलम। ओके, और इन एंड नॉट इन कब यूज करेंगे? मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम, राइट? सो अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है। अभी जैसे ऐसे कंसीडर करो कि एक कंपनी का डेटा सेट है, मान लो कि टीसीएस कंपनी है, उसका ये डेटा सेट। तो मुझे ये फाइंड करना है कि टीसीएस कंपनी में ऐसे कितने लोग हैं कि जिनका नाम यस से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एक्सट्रैक्ट ऑल एम्प्लॉयज whose name start with यस। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक्सट्रैक्ट ऑल एम्प्लॉयज, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहां तक क्लियर है? whose name start with yes, सो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? नेम, फर्स्ट नेम, राइट? एम्प्लॉयज टेबल में देखो, एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ यस से होना चाहिए। तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? फर्स्ट नेम के ऊपर कंडीशन है। फर्स्ट नेम कॉलम हमारा डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? है। तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट, वेयर फर्स्ट नेम। ओके, अब मेरा कंडीशन क्या है? मेरी फर्स्ट नेम यस से स्टार्ट होना चाहिए, तो फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लाइक, और ब्रैकेट में देखो मैं क्या करूंगा, ओके, यस, और उसके आगे परसेंट, ओके, और सेमी कॉलन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, लाइक मतलब उसके जैसा, किसके जैसा? यस से स्टार्ट होगा, और परसेंटेज का मीनिंग क्या है? उसके आगे कुछ भी रहेगा तो चलेगा। ओके, स्टार्टिंग यस है और उसके आगे कितने भी लेटर हो गए तो चलेगा। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, देखो, अब चेक करो, फर्स्ट नेम में सभी ऐसे ही एम्प्लॉयज है जिनका नाम यस से स्टार्ट हो रहा है। यस। अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट नेम एंड हो रहा है यस से, ऐसे कितने लोग हैं? मान लो कि एक्सट्रैक्ट ऑल एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम एंड्स विद यस, तो ये फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? सेम यस, मैं क्या करूंगा? देखो, सेम क्वेरी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, बस मैं क्या करता हूँ, यस से स्टार्ट हो रहा है और आगे कुछ भी। लेकिन अब क्या है? आगे कुछ भी चलेगा, लास्ट में यस चाहिए, तो मैं क्या करूँ? देखो, आगे कुछ भी चाहिए तो परसेंटेज, और लास्ट में क्या आएगा? यस। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, देखो, सबके फर्स्ट नेम के लास्ट में यस आएगा, देखो, चेक करो, राइट? ये क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है किसी को? अगर मान लो कि मुझे बीच में, मतलब ऐसे लोग फाइंड करने हैं कंपनीज में जिनके नाम में कहीं पे भी यस आ रहा है, बस ऐसे लोग चाहिए, तो उसको कैसे करेंगे? देखो, मैं सेम क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ परसेंटेज। उसका मतलब क्या है? आगे पीछे कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन किधर भी तो यस आना चाहिए। अब देखो, मैं इसको रन करता हूँ, देखो,
इसके नाम में यस है, यस। इसके नाम में देखो स्टार्टिंग में यस है, इसके भी स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, बीच में, मतलब पूरे नाम में कहीं भी यस हो, उसके लिए क्या है, मैंने दोनों साइड पे परसेंटेज का सिंबल लगा। ओके। अगर मान लो कि नाम में कहीं पे भी यस और ए एक ही साथ आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर देखो सानिया नाम है, यस और ए साथ में आया है, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके नाम में यस और ए साथ ही में आ रहा है एक साथ, तो क्या करूंगा, देखो किधर भी आना चाहिए, मैं क्या करूंगा, यस, बस इधर ए लिखूंगा, यस और ए साथ में है ना, और इसको रन करूंगा। देखो हर एक के नाम में यस और ए साथ में होगा, इसमें सानिया में देखो यस ए, इधर भी देखो, राइट, यस ए साथ में आ रहा है, इसमें भी देखो संजू में यस ए आ रहा है। समझ में आ रहा है। अगर कंडीशन ऐसी है अभी कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करने हैं जिनके नाम का सेकंड लेटर यस है, फर्स्ट लेटर मुझे मालूम नहीं क्या है, बस सेकंड लेटर में यस होना चाहिए और उसके आगे कुछ भी चलेगा। फर्स्ट लेटर कुछ भी चलेगा, सेकंड यस होना चाहिए और यस के बाद कुछ भी चलेगा। तो देखो उसके लिए क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, वेयर, एक मिनट, ओके। सो देखो अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम लाइक सेम, और क्या है मेरा, देखो अंडरस्कोर, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर इधर कुछ भी रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में जैसे डैश रहता है अंडरस्कोर, उसके बाद सेकंड क्या है, यस, और यस के आगे कुछ भी रहेगा, राइट। अब देखो सभी ऐसे एम्प्लॉय होंगे जिनके सेकंड लेटर यस होगा, राइट, चेक करो हर एक का सेकंड लेटर यस आ रहा है। क्लियर है। अगर मुझे ऐसे फाइंड करना है कि नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और टोटल पूरे नाम के ए के बाद तीन ही लेटर हो गए, मतलब टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, चार हो गए, पहला तो यस रहेगा और यस के बाद तीन और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो सेम इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, पहला तो यस है और यस के बाद कितने हैं, चार, तो देखो एक दो तीन, ओके, ये तीन फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया और पहला यस, चार हो गए टोटल। अब इसको रन करता हूँ, देखो दिख रहे हैं? हर एक के फर्स्ट नेम का कैरेक्टर कितने हैं, सब शिव शिम, राइट, सबके कितने, फोर कैरेक्टर है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यस से। ये क्लियर है, लाइक कैसे यूज करते हैं। सिमिलर अगर लाइक के जैसे एक और एक नॉट लाइक, नॉट लाइक मतलब अगर मैं यहाँ पे नॉट लाइक करता हूँ तो ये छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। अब देखो इसको मैं अगर रन करता हूँ तो यस से स्टार्ट होने वाले और जिनके नेम में चार लेटर है, ओके, चार कैरेक्टर है, वो छोड़ के बाकी सब लोग आ जाएंगे। यस, नॉट लाइक का मतलब सेम अपोजिट, लाइक के एकदम अपोजिट क्या है, नॉट लाइक, जैसे हमने इन नॉट इन देखा था कल, सेम क्या है, लाइक नॉट लाइक। यस, इसमें किसी को डाउट है ऑनलाइन, लाइक नॉट नॉट लाइक में किसी को डाउट है कुछ। नो सर। Yes, sir. ओके। अब देखो मुझे अगर सैलरी टेबल का डेटा देखना है, क्या क्वेरी राइट करूंगा मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट, सेमीकोलन, रन करता हूँ, तो स्टार का मतलब क्या है, पूरा डेटा आएगा। अब उसमें कितने कॉलम है, देखो सैलरी टेबल में चार कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर सैलरी फ्रॉम डेट टू डेट, वही आ गए, एम्प्लॉय नंबर सैलरी फ्रॉम डेट टू डेट। अगर मुझे बस दो ही कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, तो क्या करना होगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम, राइट, दो ही कॉलम चाहिए तो स्टार की जगह मैंने बस दो जो कॉलम चाहिए उनके नाम डाले। ये क्लियर है। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए सैलरी इज हायर देन 60,000, मतलब ऐसे कंपनी में ऐसे कितने लोग हैं जिनको 60,000 से ज्यादा सैलरी है। ओके, तो अब बताओ मुझे कंडीशन है क्या इधर, क्या कंडीशन है, सैलरी हायर देन 60,000, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, सैलरी कॉलम के ऊपर है, कौन से टेबल में है सैलरी कॉलम, सैलरी टेबल में सैलरी कॉलम है,
तो मतलब कंडीशन कॉलम के ऊपर है और कॉलम प्रेजेंट है, तो किस में आएगा ये कॉलम किस में आएगा? वेयर में आएगा ना, कंडीशन है ना। तो देखो, एक्सट्रैक्ट ऑल एम्प्लॉइज हुज सैलरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन कितनी, 60,000, राइट। अब 60,000 से बड़ी जिनकी सैलरी है बस वही लोग आएंगे। अगर मुझे इसमें 60,000 को भी इंक्लूड करना है तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, इसमें 60,000 वाले भी लोग आएंगे। देखो पहले कितने थे, 5,07,37 थे, अब कितने हो गए, 5,07,69। इसमें अभी 60,000 वाले भी आएंगे, देखो चेक कर दे, देखो सब 60,000 वाले। ओके, अगर मान लो कि मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज लेस देन 60,000 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर में क्या आएगा, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, सैलरी कॉलम के ऊपर कंडीशन है, तो वेयर सैलरी लेस देन 60,000, राइट। अगर इस, अब देखो ये क्या है, सभी लोग जिनकी सैलरी 60,000 से कम है। अब अगर मुझे ऐसा चाहिए कि 60,000 भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो मैं क्या करूँ, लेस देन इक्वल टू। ओके, अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सिर्फ जिनकी सैलरी 60,000 है ऐसे ही लोग चाहिए चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सैलरी इक्वल टू 60,000, मतलब मैं लेस देन हटा दूंगा। अब क्या आएगा, देखो सभी ऐसे ही एम्प्लॉय आएंगे जिनकी सैलरी 60,000 है, राइट। अब देख सैलरी चेक करो, 32 एम्प्लॉयज है, सबकी चेक करो, सबकी सैलरी 60,000 होगी, राइट। इसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, कौन से, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, राइट। ये क्या है, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया। अगर मान लो किसी को कंपेयर करना है, सैलरी अगर ग्रेटर है लेस दे, फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉयज टेबल में से पूरा डेटा चाहिए एम्प्लॉयज का, लेकिन ऐसे ही चाहिए जिनका एम्प्लॉय नंबर 10,010 से छोटा है, तो क्या क्वेरी आएगी मेरी, बोलो। एम्प्लॉय टेबल में से मुझे पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन बस उन्हीं लोगों का डेटा चाहिए जिनका एम्प्लॉय नंबर 10,010 से कम है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज Where वेयर एम्प्लॉय नंबर is लेस less देन than 10,010, राइट। मतलब कितने रिकॉर्ड आएंगे इसमें, 9 ही रिकॉर्ड आएंगे ना, 10,001 से स्टार्ट हो गए और 10,009 तक, 10 से कम चाहिए। अगर 10 भी चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, लेस देन इक्वल टू। अगर इसको रन करूंगा तो 10 रिकॉर्ड आएंगे, देखो 10 भी इंक्लूड हो गया। अब क्लियर है, ग्रेटर देन लेस देन कब यूज करना है। अब जैसे हमने देखा कि सैलरी मुझे 60,000 से कम चाहिए या 60,000 से ज्यादा चाहिए, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा है मेरा कि मुझे सैलरी चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 60,000 से 1 लाख के बीच में, मतलब उतने रेंज में, राइट। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे उस कंपनी में ऐसे कितने लोग काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में, उस रेंज में सैलरी। तो मैं क्या करूंगा, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, सैलरी, तो वेयर सैलरी बिटवीन, बिटवीन किसके भी अंडर है सैलरी, 60,000 एंड 1 लाख, राइट। अब देखो ये सभी लोग है जिनकी सैलरी क्या है, 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में, लेकिन बिटवीन और बिटवीन एंड ये क्या करता है, 60,000 को भी कंसीडर करेगा और 1 लाख को भी कंसीडर करेगा। इसका मतलब इसमें ऐसे भी लोग होंगे जिनकी सैलरी 60,000 है, देखो, देखो, राइट। मैंने सैलरी कॉलम के ऊपर क्लिक किया तो ये सॉर्ट बाय असेंडिंग हो गया, तो देखो 60,000 वाले भी है इसमें, और सबसे लास्ट में 1 लाख वाले भी होंगे। ओके, राइट, तो 89 तक है हमारे पास, देखो 1 लाख सैलरी वाले भी है हमारे पास, क्लियर है, बिटवीन और एंड क्लियर है।
अगर किसी वैल्यू को हमें कंपेयर करना है और उस रेंज में चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन एंड यूज करेंगे, राइट। अगर मान लो कि सैलरी मुझे 60,000 से ग्रेटर देन चाहिए तो हम कौन सा यूज करेंगे ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करेंगे, राइट। अगर उसमें 60,000 भी इंक्लूड चाहिए तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू, राइट। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ओके। बिटवीन और एंड समझ में आ गया सबको। बिटवीन और एंड कब यूज करेंगे, जब किसी मुझे कंपेयर करना है, जब फॉर एग्जांपल कि सैलरी मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी एक रेंज में, कौन से रेंज में, मान लो कि 40,000 से लेके 50,000 तक है। उसमें क्या होगा, लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि उसमें 40,000 एंड 50,000 कंसिडर होगा क्या। अब देखो इधर क्या किया था मैंने, मुझे ऐसे एम्प्लॉय मिले जिनकी सैलरी 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में है। ऐसे ही एम्प्लॉय मिले ना मुझे, लेकिन उसमें 60,000 वाले और 1 लाख वाले आए क्या, नहीं आते हैं। उसमें यही तो बिटवीन का ये है ना। बिटवीन में क्या है देखो, आपको इंटरव्यू में पूछेंगे बिटवीन में क्या है। आप देखो, बिटवीन का मीनिंग क्या है, बीच में, राइट। इसीलिए गड़बड़ मत करो कि 60,000 और 1 लाख के बीच वाले आएंगे, ठीक है, वो बीच वाले सभी आएंगे, लेकिन वो 60,000 जिनकी सैलरी वो भी आएंगे, जिनकी सैलरी 1 लाख है वो भी आएंगे। ये क्लियर है। देखो हमने अभी देखा ना, इधर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो देखो 1 लाख वाले भी आ गए, 60,000 वाले देखने हैं क्या, देखो फिर से ऊपर क्लिक करूंगा तो 60,000 अभी असेंडिंग ऑर्डर में हो, देखो 60,000 वाले भी आ गए, राइट। तो बिटवीन और एंड क्या करता है, जो हम वैल्यू यूज कर रहे हैं उस वैल्यू को भी कंसिडर करता है और उसके बीच वाले को सभी को लेता है, ठीक है। ये क्लियर है सबको, इसमें किसी को डाउट है कुछ। देखो हमने क्या क्या देखा था कल से लेके, हमने सिलेक्ट, ओके, वेयर, उसके बाद एंड, और, इन, नॉट इन, उसके बाद लाइक आज देखा, नॉट लाइक देखा, उसके बाद बिटवीन एंड, बिटवीन एंड, उसके बाद यस कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं उसको, राइट। कौन से ऑपरेटर है वो, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, राइट। ओके। अब मान लो कि यहां तक इस सभी टॉपिक में किसी को डाउट है, वेयर, सिलेक्ट, वेयर, एंड, और, अभी तक हमने ये सब देखा, इसमें किसी को डाउट है कुछ, यस। अभी देखो मुझे क्या करना है, सैलरी टेबल का, अगर सैलरी टेबल का मुझे पूरा डेटा देखना है तो क्या करूंगा मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको, सैलरी टेबल का पूरा डेटा आ गया। अब हमें क्या देखना है, देखो एक टॉपिक देखना है, एग्रीगेट फंक्शन, ओके। कौन से एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास, देखो सम है, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, ओके। सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, ये एग्रीगेट फंक्शन है। अब देखो सैलरी को टेबल का पूरा डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, एक क्वेरी मैंने रन कर दी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने कंसीडर किया ये टीसीएस का डेटा सेट है, राइट। टीसीएस में ये सभी लोग काम कर रहे हैं, तो अब मुझे फाइंड क्या करना है कि टीसीएस में अभी तक मतलब सैलरी जो दे रहा है टीसीएस, तो मुझे क्या करना है, अभी तक टोटल सैलरी कितनी दे रहा है टीसीएस ने, अभी तक कितनी सैलरी दी एम्प्लॉयज को, मुझे वो फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूंगा फाइंड, बताओ।
राइट, मैं सम करूंगा, लेकिन कौन से कॉलम का? सैलरी कॉलम का। मुझे टोटल सैलरी फाइंड करनी है ना। टोटल मतलब क्या? मैं एडिशन करूंगा सबकी। देखो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट, एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज करेंगे, सम, और ब्रैकेट में कौन से कॉलम का सम लेना है, उस कॉलम का नाम सैलरी, और कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम सैलरीज। इसको मैं रन करता हूँ। देखो कितनी वैल्यू है, 6167 करोड़। ओके, आगे का आप ही काउंट करो, बाकी इतना तो क्लियर है कि 6167 करोड़ से। ओके, इतनी सैलरी अभी तक उस कंपनी ने एम्प्लॉयज को दी है। अब देखो इस कॉलम का नाम क्या आ गया, सम सैलरी। तो सम ब्रैकेट में सैलरी, तो उसका नाम मीनिंगफुल करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एज, इसको मैं टोटल सैलरी बोलता हूँ, और इसको रन करता हूँ। देखो अब नाम चेंज हो गया, लेकिन जो ये एज करके मैं इधर नाम दे रहा हूँ, इसको आप ऐसे कंसिडर करोगे एक निक नेम है, राइट? तो ये इसी क्वेरी के लिए बस वैलिड है। देखो ओरिजिनल डेटाबेस में चेंज हो गया क्या? ओरिजिनल डेटाबेस में तो सैलरी है ना मेरा नाम, कॉलम का नाम। ओके, तो मैंने ये यहाँ पे जो एज करके नाम दिया है, वो सिर्फ इस क्वेरी के आउटपुट के लिए ही, राइट? इसके बाद अगर मैं दूसरी क्वेरी रन करूंगा तो ये चला जाएगा। ये क्लियर है? ये बस उस क्वेरी के आउटपुट के लिए मतलब वैलिड है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगर मान लो हमने सम फाइंड की, वैसे ही मुझे अगर एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट एवरेज, कौन से कॉलम का, सैलरी कॉलम का एवरेज। इसको क्या बोलूंगा, एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ओके, देखो इतनी एवरेज सैलरी। अगर मुझे ऐसे फाइंड करना है कि सबसे ज्यादा सैलरी कौन से एम्प्लॉय को दे रहे, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी सैलरी है, मतलब अभी तक सभी एम्प्लॉय में से सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है, तो मुझे फाइंड करना है। तो सबसे ज्यादा फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट मैक्स सैलरी, इसको मैं बोलूंगा मैक्सिमम, मैक्सिमम सैलरी एज करके मैंने नाम दिया है, और फ्रॉम कौन से टेबल से, सैलरीज टेबल से। देखो 1,58,220, ये अभी तक पूरे डेटाबेस में सबसे हाईएस्ट सैलरी है, राइट? अगर सबसे लोवेस्ट सैलरी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सेम क्वेरी राइट करूंगा, बस मैक्स की जगह मैं क्या करूंगा, मीन करूंगा, और यहाँ पे मीन सैलरी इधर क्या करूंगा, मिनिमम। ओके, अब इसको रन करता हूँ तो देखो मिनिमम सैलरी कितनी है, 38,735। ये क्लियर है? अब काउंट क्या करता है, देखो काउंट क्या करेगा, अगर मुझे अभी आज के लेक्चर में ऑफलाइन को कितने स्टूडेंट आए, कितने हैं? 4 लोग हैं, तो मैंने क्या किया, काउंट किया ना, 1 2 3 4, 4 लोग हैं तो काउंट किए मैंने। वैसे ही अगर मुझे देखना है एम्प्लॉयज टेबल में टोटल कितने एम्प्लॉयज है, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट काउंट एएमपी नंबर, किसी एक कॉलम को काउंट करो। ओके, एज टोटल एम्प्लॉय करके मैं नाम देता हूँ उसको, फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखो कितने, 3,24,000 एम्प्लॉयज है टोटल, कौन से टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल में। और आउटपुट को अगर क्रॉस चेक करना है तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज में करता हूँ, तो रोज कितनी आनी चाहिए, 3,24,000 आनी चाहिए ना, अगर उतने एम्प्लॉयज है तो। देखो 3,24,000 रोज आ गए। ओके, पता चल रहा है हमारा एग्रीगेट फंक्शन कैसे काम करते हैं। ओके, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन हो गया एग्रीगेट फंक्शन का। अभी देखना है कि हमें कंडीशन वगैरह कैसे पूछते। देखो हमने सम फाइंड की, पूरे कॉलम की सम ली हमने, राइट? सम सैलरी, वैसे हमने एवरेज भी फाइंड किया, मैक्स सैलरी फाइंड की, मीन सैलरी, काउंट भी निकाला, राइट? हम क्या कर रहे थे अभी तक, मुझे मतलब उस कंपनी ने अभी तक सभी एम्प्लॉयज की मिलाकर कितनी सैलरी दी है, तो हमने क्या किया, सम सैलरी, वैसे ही उस सैलरी का एवरेज भी निकाला। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो ओके, मुझे सम निकालना था, मतलब पूरी सैलरी अभी तक कंपनी ने कितने रुपए खर्च किए एम्प्लॉय के ऊपर सैलरी देने के लिए, तो मैंने क्या किया, इस पूरे सैलरी कॉलम का क्या किया, सम किया था। तो टोटल सम आ गया 6,167 करोड़ समथिंग। ओके, अब मुझे क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय को अभी तक कितने पैसे दिए। देखो 10,001 को वो कितने दे रहा था, 60,000 दे रहा था, कहाँ से लेके कहाँ तक, 1986 से लेके 1987 तक। नेक्स्ट ईयर उसका प्रमोशन हो गया, 60,000 की सैलरी उसकी कितनी हो गई, 62,000 हो गई, राइट?
वो कब तक चलेगी, 1987 से लेके 1988 तक। नेक्स्ट ईयर फिर से प्रमोशन हो गया, कितना होगी सैलरी, 66,000। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर प्रमोशन हो गया 66,596। अब मुझे क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी निकालनी, मतलब 10,001 की टोटल सैलरी। 10,001 कॉलम कहाँ तक है, सॉरी, ये 10,001 राइट। तो उसकी टोटल सैलरी मतलब इसका सम करो। सेम 10,002 कब किधर तक है, देखो ये सब 10,002 की सैलरी, तो उनकी ये सम करो। सिमिलरली 10,003 की का है, ये 10,003 और उनकी ये सम करनी है। तो देखो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, देखो आउटपुट में मुझे पहला कॉलम चाहिए ईएमपी नंबर, और दूसरा कॉलम क्या चाहिए, टोटल सैलरी। आउटपुट में मुझे दो ही कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और उनकी टोटल सैलरी। तो कैसे आएगा, आउटपुट में मुझे जो चाहिए वो कहाँ पे आता है, सिलेक्ट के अंदर। तो देखो सिलेक्ट, आउटपुट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, कॉमा दूसरा कॉलम कौन सा है, टोटल सैलरी। कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सैलरी काउंट से तो मैं गिनूंगा कितने एम्प्लॉयज हो गए, टोटल सैलरी सम से आएगी ना, तो सम सैलरी, इसको हम क्या नाम देंगे, एज टोटल सैलरी। कौन से टेबल से ले रहे, फ्रॉम सैलरी। अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो हम पहले क्या कर रहे थे, सिलेक्ट सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ओके, ये क्या करेगा, पूरे टेबल का सम निकालेगा 6,167 करोड़। लेकिन मुझे पूरे टेबल में सैलरी कॉलम का सम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हर एक एम्प्लॉय की सम चाहिए, कॉलम की, सैलरी कॉलम की। मतलब 10,001 को कितनी सैलरी दी, अब देखो इधर क्या है, 10,001 कितनी बार रिपीट हुआ है, 17 टाइम। सिमिलर 10,002 भी रिपीट हुआ है, क्लियर है। क्यों रिपीट हुआ है, मतलब एम्प्लॉय नंबर इधर प्राइमरी की है, इधर क्या है वो फॉरेन की है, तो इधर इसलिए वो रिपीट हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, आउटपुट में मुझे ऐसा चाहिए, देखो आउटपुट में क्या आएगा, 10,001 और उसकी टोटल सैलरी फॉर एग्जांपल ऐसे कंसीडर करोगे, सॉरी, ओके 10,001 और ये क्या हो रहा है, ठीक है 10,001 और उसकी टोटल सैलरी आएगी सपोज 21 लाख समथिंग कुछ। ओके, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 10,001 और उसकी टोटल सैलरी कौन सी है, इस इन सबको सम करना है, 60,000 प्लस 62, इन सबको क्या करना है, सम करना है, कितने आ रहे हैं, ओके 12,81,612, 12,81,612। वैसे ही सिमिलरली नीचे आएगा 10,002, उसकी सैलरी की सम कितनी आएगी, देखो उसकी सम कितनी है, 4,13,000, तो 4,13,000 समथिंग। सेम 10,003 की भी आएगी, राइट, 10,004 5 ऐसे जितने एम्प्लॉयज है सबकी आनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, देखो सेम सेम जो एम्प्लॉय नंबर दिख रहे हैं उनको क्या करना है, एक टीम में लेना है। ओके, सिमिलरली 10,002 को भी हम एक टीम में लेंगे, उनका एक अलग ग्रुप करेंगे, इनका भी एक अलग ग्रुप करेंगे। तो मैं इधर देखो क्या करूंगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, एम्प्लॉय नंबर कॉमा सम सैलरी एज टोटल फ्रॉम सैलरीज, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर। ग्रुप बाय ईएमपी नंबर का मतलब क्या है, जो सेम एम्प्लॉय नंबर है उनको एक ग्रुप में लेगा और उनकी ही सैलरी का सम निकालेगा। अब देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो 10,000 की टोटल सैलरी कितनी है, 12,81,612, वही हमने इधर कैलकुलेट की थी, 12,81,612। अब उसने क्या किया, सभी हमारे पास जितने एम्प्लॉय थे सबकी सैलरी काउंट कर दी टोटल। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या सबको, सर एक यस बार और नो रिपीट कुछ, करेंगे क्या? ओके। देखो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या था, कि मुझे टोटल सैलरी फाइंड करनी है। अभी तक कंपनी ने एम्प्लॉयज को टोटल कितनी सैलरी दी थी, तो हम क्या कर रहे थे, सिलेक्ट सम सैलरी कर रहे थे, सम सैलरी फ्रॉम सैलरीज। इसका आउटपुट क्या है, ये वैल्यू आ रही है, कितनी है, 6 करोड़, सॉरी 6,167 करोड़। इतनी सैलरी अभी तक उस कंपनी ने एम्प्लॉयज को दी है। ओके, सभी एम्प्लॉयज की मिला के ये सैलरी है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, लेकिन हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर मेरी सैलरी थी 30,000, नेक्स्ट ईयर 40,000 हो गई, उसके नेक्स्ट ईयर 45,000 हो गई।
तो मेरी टोटल सैलरी कितनी हो गई मिलाकर? 30,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000। उसका एडिशन करना पड़ेगा ना तीनों सैलरी का। फॉर एग्जाम्पल मेरी टोटल सैलरी 1.5 लाख हो गई, 1,50,000। सिमिलरली दूसरा एम्प्लॉय है, उसकी टोटल सैलरी कितनी हो गई? तो मुझे क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी काउंट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी का देखो, 10,000 एक की सैलरी कितनी थी? 60,000। फिर वही नंबर है, एम्प्लॉय नंबर सेम एम्प्लॉयज है, एक ही आदमी ना ये, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर अगर सेम है तो एक ही आदमी का नंबर है। उसकी सैलरी हर बार चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है? हर साल अगर इंक्रीमेंट होता है, राइट, तो उसके लिए वही रिकॉर्ड है इधर, हर साल उसकी सैलरी चेंज होकर बढ़ रही है। तो मुझे क्या करना है, 10,000 एक के सैलरी का सम लेना है। तो 10,000 एक इधर है, उसकी सैलरी का है इधर, तो उसका सम ले रहा हूँ मैं। सिमिलरली 10,000 दो इधर है, तो उसकी सैलरी का सम लेना है, तो इनका सम लूंगा मैं। सिमिलरली मुझे ऐसे सभी लोग एम्प्लॉयज का करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सेम सेम जो एम्प्लॉय नंबर दिख रहा है देखो, 10,000 एक, 10,000 एक, 10,000, ये सेम सेम जिधर दिख रहा है ना, उनको एक टीम ग्रुप में करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर। ये समझ में आ रहा है? तो उसके देखो क्या होता है मैं अगर इस क्वेरी को रन कर रहा हूँ सिर्फ, अगर उसको रन करता हूँ मैं देखो, तो ये पूरे सैलरी कॉलम का सम निकल रहा है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग चाहिए टोटल सैलरी। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सम सैलरी। ओके, इसको एज मैं टोटल सैलरी बोलता हूँ, फ्रॉम सैलरी। ओके, अब क्या करना है मुझे, हर एक एम्प्लॉयज का चाहिए, तो ग्रुप बाय ईएमपी नंबर, राइट। ये क्लियर है आप सबको? ग्रुप बाय कब किया हमने, मुझे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड करनी थी। अगर हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड करनी है, तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर मुझे हर एक एम सॉरी सैलरी, ओके, अब हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए। हर एक एम्प्लॉय मतलब ये एक एम्प्लॉय है, ये और ये सेम ही ना, 10,000 एक मतलब एक ही एम्प्लॉय है ना। तो एक ही एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी के रिकॉर्ड अलग अलग दिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 एक जिधर भी दिख रहा है सबकी है सैलरी की, इनकी सबकी सम लेनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने क्या किया, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर किया। तो वो क्या करेगा, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर, इसका मतलब क्या करेगा वो, ईएमपी नंबर कॉलम में देखेगा, और जो जो सेम सेम एम्प्लॉय नंबर है उनको एक ग्रुप में लेगा। जैसे 10,000 एक कितनी बार है देखो, 17 टाइम 10,000 एक रिपीट हुआ है, तो उनको एक ग्रुप में लिया, उनकी सैलरी की सम कर दी। सेम 10,000 दो जिधर दिखेगा उसको, 10,000 दो, 10,000 दो, 10,000 दो, उनको भी एक ग्रुप में लेगा, उनकी सैलरी की सम करेगा। ऐसे हर एक सैलरी का करेगा वो, लास्ट तक करेगा। देखो लास्ट कितना है देखो, 2,01,771। इसको भी एक ग्रुप में लेगा, उसके सारे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सबकी सैलरी की सम करेगा, और वो हमें आउटपुट में देगा। अगर मैं एक क्वेरी रन करता हूँ तो वही आउटपुट दिया देखो, 10,000 एक 17 बार रिकॉर्ड था उसका, लेकिन अब इधर आउटपुट में कितनी बार आया है, एक ही बार आया, क्योंकि हमने क्या किया, ग्रुप बाय किया एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। तो एक ही बार 10,000 एक, सभी नंबर अब एक ही बार आएंगे। अब ये क्लियर है क्या? यस। यस सर। ओके। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे क्या करना है, मुझे अब सिमिलरली जैसे हमने सम फाइंड किया हर एक एम्प्लॉयज का, वैसे ही मुझे हर एक ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज की सैलरी का एवरेज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, आउटपुट में मुझे क्या दिखना चाहिए देखो, एम्प्लॉय नंबर एंड एवरेज सैलरी मुझे आउटपुट में दिखनी चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे हम, यस, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ग्रुप बाय
ईएमपी नंबर यहाँ पे भी ग्रुप बाय करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर एक एम्प्लॉयज का अलग अलग निकालना है। मैं पूरे सैलरी कॉलम का एक साथ नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे क्या करना है, हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी का एवरेज निकालना है। तो देखो, जैसे हमने सम किया था, बस मैंने यहाँ पे एवरेज यूज किया। देखो, हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी आ गई, राइट। सैलरी टेबल से हम डेटा ले रहे हैं, तो सैलरी टेबल में 10,000 एक 17 बार रिपीट था, वैसे ही 10,002 के रिकॉर्ड 6-7 बार रिपीट हुए थे, 10,003 का भी रिपीट था। लेकिन यहाँ पे देखो आउटपुट में एक ही बार आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ग्रुप बाय किया है। तो ग्रुप बाय का क्या मीनिंग है, वो सेम सेम एम्प्लॉय को एक ग्रुप में लेगा, उनको उनके सभी सैलरी का वो क्या कर रहा है, एवरेज निकल रहा है, और वो हमें यहाँ पे दे रहा है। तो एक ही बार 10,001 की वैल्यू आ गई और उसका एवरेज आ गया उसके आगे। अब इसको नाम अलग देना है इस कॉलम को, तो हम क्या करेंगे, एज, इसको मैं बोलता हूँ एवरेज सैलरी, और इसको रन करूंगा, देखो इधर नाम भी चेंज हो जाएगा कॉलम का। ये क्लियर है? एवरेज सैलरी ग्रुप बाय, यस। अब मुझे बताओ, मुझे ये फाइंड करना है कि जैसे 10,001 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टाइम रिपीट हुआ है, राइट। 10,002 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6। 10,003, 1 2 3 4 5 6 7। 10,004 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम रिपीट हुआ है। तो मुझे हर एक एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड कितनी बार रिपीट हुए वो काउंट करने, कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। कैसे करेंगे? मतलब मुझे गिनना है ना, वो कितनी बार आए हर एक एम्प्लॉयज। तो मैं क्या करूंगा, देखो, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, काउंट, क्या काउंट करना है, राइट, एम्प्लॉय नंबर को ही काउंट करूंगा मैं। एज नंबर ऑफ रिकॉर्ड में इसको बोलता हूँ, नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम, राइट। ग्रुप बाय आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि मुझे देखो 10,001 को वो क्या करेगा, 10,001 के जितने रिकॉर्ड है सेम सेम, उनको एक ग्रुप में लेगा, उनको काउंट करेगा, कितने, 17। तो आउटपुट में क्या आएगा, 10,001 उसके आगे 17 लिख के आएगा। सिमिलरली ओके, फिर नीचे आएगा 10,002 के एम्प्लॉय नंबर को साइड में लेगा, उनको कितनी बार रिकॉर्ड है, उनके रिकॉर्ड काउंट करेगा, 6 बार है, तो उसका आउटपुट उधर आएगा। तो मैं इधर क्या करता हूँ, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। अब अगर इसको रन करता हूँ, देखो हर एक का रिकॉर्ड कितनी बार आया, इसका 17 बार, इसका 6, इसका 7, इसका 16 बार आया था, हमने अभी काउंट किया, राइट। और वो सही है, देखो हमने 3-4 ही काउंट किए थे, लेकिन अभी देखो हमने बस एक क्वेरी राइट की, उसने क्या किया, सभी एम्प्लॉयज के नंबर कैलकुलेट किए, कितनी बार वो रिकॉर्ड आए। क्लियर है? तो ग्रुप बाय बहुत यूजफुल है। ग्रुप बाय समझ में आ रहा है सबको, कैसे करते हैं? यस। Yes, sir. अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सैलरी फ्रॉम salaries table whose salary is higher than 90,000। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन को फिर मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन एक बार ध्यान से रीड करो, उसके बाद उसको एक पार्ट में डिवाइड करो और एक एक पार्ट सॉल्व करते जाओ। इस इसका आंसर मुझे ऑफलाइन में से कोई देगा, अगला जो क्वेश्चन रहेगा ऑनलाइन में पूछूंगा, ओके। यस, क्वेश्चन रीड कर दिया पहले। फाइंड द टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल हुज सैलरी इज हायर देन 90,000। क्या क्वेरी आएगी? एक मिनट, बस आप तीनों में से कोई बताओ, कोई बताएगा? देखो पहले क्या करना है, यहां तक देखो, फाइंड द टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल। टोटल सैलरी फाइंड करनी है, क्या करूंगा, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम सैलरी, इस क्वेरी को रन कर देता हूँ, टोटल सैलरी आ गई। लेकिन आगे क्या लिखा है, हुज सैलरी इज हायर देन 90,000। कंडीशन है क्या? कौन कंडीशन है ये? कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? सैलरी कॉलम के ऊपर कंडीशन है। सैलरी कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या?
यस, कंडीशन क्या है, सैलरी ग्रेटर देन 90,000 चाहिए, तो वो किस में आएगा, सैलरी कॉलम, वेयर में आएगा। देखो, वेयर ग्रेटर देन 90,000। अब इसको रन करता हूँ, राइट। अब वो क्या करेगा, देखो जिनकी सैलरी 90,000 से ज्यादा है उन लोगों को एक बार फिल्टर आउट करेगा और उनकी ही सैलरी का सम लेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया था कि क्या है। देखो सिलेक्ट, उसके बाद हमने फ्रॉम लिखा, फिर वेयर आए। ये क्लियर है सबको। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसे मान लो अभी कि फाइन ओके। अब क्वेश्चन देखो क्या है, फाइन टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल। ओके, सैलरी टेबल में से मुझे टोटल सैलरी चाहिए whose employee number is less than 11,000। क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ओके, टोटल सैलरी फाइंड करनी है, तो टोटल देखो, फाइंड टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल हुज एम्प्लॉय नंबर इज लेस देन 11,000, मतलब ऐसे लोगों के सैलरी की सम फाइंड करनी है जिनका एम्प्लॉय नंबर 11,000 से कम है। फॉर एग्जांपल देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी करता हूं मैं, अगर इसको रन करता हूं, ठीक है, तो इसका नंबर कितना है, 10,001, 10,002, ऐसे आएंगे। मुझे क्या चाहिए, 11,000 तक चाहिए, ठीक है। सो जैसे ये 13,000 हो गया, मान लो कि ओके ये 11,000 तक थे, राइट। तो 11,000 के ऊपर वाले जितने हैं ना, उनकी ही सैलरी का सम चाहिए, नीचे वाले रिकॉर्ड का मुझे कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन ही वही है ना, क्या हुज एम्प्लॉय नंबर इज लेस देन 11,000, तो क्या क्वेरी आएगी बताओ, ऑनलाइन में से कोई बताएगा। यस, Yes, sir. यस सिद्धांत। Select सिलेक्ट sum सम in bracket salary ब्रैकेट सैलरी as total salary एड्स टोटल सैलरी from salaries फ्रॉम सैलरीज where employee number वेयर एम्प्लॉय नंबर is less than 11,000. ओके, राइट। तो देखो उसने, हमने क्या, अभी वो सम जो मुझे देगा वो क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर जिनका 11,000 से कम है उनकी ही सम आएगी सैलरी की, राइट। ये क्लियर है। हमने यहाँ पे सम क्यों लिया, क्योंकि हमें टोटल सैलरी फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, कौन सा, सम। और उसके बाद क्या, एक कंडीशन थी, हुज एम्प्लॉय नंबर इज लेस देन 11,000। ये कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर थी, सैलरी सॉरी एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर, राइट। तो हमने क्या किया, वेयर एम्प्लॉय नंबर लेस देन 11,000। ये क्लियर है। Yes, sir. कौन है, ओके। सो क्वेश्चन क्लियर है। देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करो, डिफरेंट पार्ट में। उसके बाद क्या करना है कि क्वेश्चन में कुछ कंडीशन है, तो जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो वेयर में आने वाला है, तो उसका मतलब उस क्वेश्चन में वेयर भी यूज होगा। ओके, फ्रॉम तो यूज होगा ही, फ्रॉम में हम क्या करते हैं, टेबल का नाम लेते हैं। और सिलेक्ट में क्या आता है, जो आउटपुट में हमें चाहिए कॉलम, वो सिलेक्ट में आएगा, राइट। तो आउटपुट हमें जो भी चाहिए वो सब सिलेक्ट में आएगा। ये क्लियर है सब। ओके, अभी देखो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ऑल फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, ऑल फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा। सपोज एक्सट्रैक्ट
all the female employees, right? ओके, क्या क्वेरी आएगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, राइट? हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल क्यों लिया? क्योंकि फीमेल फीमेल एम्प्लॉय, फीमेल का डेटा कौन से टेबल में? एम्प्लॉयज टेबल में। कौन से कॉलम में? जेंडर। कंडीशन क्या थी? ऑल फीमेल एम्प्लॉय चाहिए, तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? जेंडर कॉलम के ऊपर। तो कंडीशन है मतलब वेयर, और वेयर के बाद कॉलम का नाम आएगा जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है, तो वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ। ये क्लियर है? हमने कल देखा था ये वेयर की कंडीशन कैसे आती है, राइट? ओके, एग्रीगेट फंक्शन कौन से हैं? मीन, मैक्स, सम, काउंट, एवरेज। सम क्या करता है? टोटल फाइंड करता है, एडिशन करता है, ओके। उसके बाद काउंट क्या करेगा? काउंटिंग करेगा, राइट? मतलब मुझे अगर देखना है कि मेरे टोटल डेटाबेस में कितने एम्प्लॉयज है तो वो काउंट करेगा। अगर मुझे हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? सबसे हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है तो मैक्स यूज Max. करूंगा। और सबसे छोटी सैलरी फाइंड करनी है तो मीन। ओके, अगर मुझे सैलरी का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे हम? एवरेज फंक्शन यूज करेंगे, राइट? तो एग्रीगेट फंक्शन कौन से? सम, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज। क्लियर है सबको? ओके, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं देखा हमने अभी। यस, अब देखो, एक मिनट। ओके, ग्रुप बाय समझ में आ गया सबको? ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखो। मुझे फाइंड करना है एक्सट्रैक्ट फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय whose, sorry, extract the record from salaries table whose total salary is higher than 1,50,000। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? extract the record from salaries table whose total salary is higher than 1,50,000 and output should contain employee number and total salary। ओके, सो आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी। तो क्वेरी क्या आएगी? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सम सम सैलरी एज, उसको मैं बोलूंगा टोटल सैलरी। उसके बाद फ्रॉम सैलरीज। उसके बाद क्या आएगा? देखो हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम सैलरीज टेबल whose salary is higher than, whose total salary is higher than 1,50,000 और एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी। हमें ईच एम्प्लॉय की टोटल सैलरी निकालनी है, हर एक एम्प्लॉय की। मतलब 10,000 एक की टोटल सैलरी कितनी है वो निकालनी है, 10,000 दो की। मतलब सेम सेम जो एम्प्लॉय नंबर हो गए उनको एक टीम में लेना है, तो हम क्या करेंगे? ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय
ईएमपी नंबर। उसके बाद कंडीशन है क्या क्वेश्चन में, क्या कंडीशन है, किसके ऊपर कंडीशन है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हुज टोटल सैलरी इज हायर देन 1,50,000, तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, नहीं सेल टोटल सैलरी के ऊपर कंडीशन है ना, कौन से कॉलम के ऊपर है, टोटल सैलरी इज हायर देन 1,50,000। देखो पहले हम क्या देख रहे थे, हुज सैलरी इज हायर देन 90,000, सैलरी कॉलम के ऊपर कंडीशन थी, यहाँ पे कौन सा कॉलम है, टोटल सैलरी के ऊपर कंडीशन है, टोटल सैलरी इज हायर देन 1,50,000। तो जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो कॉलम टेबल में है क्या, देखो सैलरी टेबल में कंडीशन, टेबल में कॉलम है क्या, टोटल सैलरी, यस टोटल सैलरी करके कॉलम में सैलरी टेबल में, तो वेयर में आएगा क्या, नहीं। तो मैंने उस दिन आपको क्या बोला था, तीन रूल है, पहला तो क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या है वो फाइंड करनी है, दूसरा रूल क्या है, अगर कंडीशन है तो उसके बाद कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है वो फाइंड करो, और उसके बाद वो कॉलम हमारा टेबल में प्रेजेंट है क्या नहीं उसको फाइंड करो। ये तीनों रूल अगर ट्रू है तो उसके बाद वो वेयर में आ जाएगा। इस बार क्या है, देखो कंडीशन है, कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है वो भी हमने फाइंड किया, टोटल सैलरी, दो रूल तो क्लियर है। तो तीसरा रूल क्या है, टोटल ये कॉलम हमारा डेटाबेस में है क्या, नहीं है, तो तीसरा रूल वो क्लियर नहीं कर रहा है ना, तो वो वेयर में आएगा क्या, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर ऐसी जब कंडीशन आएगी तो उसको हम कहाँ पे लेते हैं, देखो हैविंग में लेते हैं, हैविंग टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी कॉलम किधर है मेरा, इधर है ना, टेबल में नहीं था, लेकिन हमने देखो इस क्वेरी में एक टोटल सैलरी करके कॉलम क्रिएट किया है, कैसे क्रिएट किया, एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके, सम इन ब्रैकेट सैलरी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन 1,50,000, राइट। अब देखो जी, पहले तो क्या करेगा, वो सम सैलरी फाइंड करेगा सभी ईच एंड एवरी एम्प्लॉय की, ईच एम्प्लॉय की कैसे फाइंड करेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, ग्रुप बाय किया है, तो हर एक एम्प्लॉयज की वो टोटल सैलरी फाइंड करेगा, और उसमें से जो टोटल सैलरी 1.5 लाख के ऊपर है बस उन्हीं का रिकॉर्ड दिखाएगा, देखो इसकी कितनी है 12 लाख है, इनकी 4 लाख, राइट 3 लाख, तो हर एक आपकी वैल्यू आप 1.5 लाख 1.5 लाख के ऊपर ही दिखाएगा आपको, देखो यस। तो क्वेश्चन क्या आता है इंटरव्यू में, वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है वेयर और हैविंग, वेयर हम कब यूज करेंगे, जब कंडीशन है, कंडीशन कॉलम के ऊपर है और वो कॉलम एक्चुअली हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है। हैविंग कब यूज करेंगे, जब एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे हम और उस कॉलम के ऊपर कंडीशन है, देखो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, और एग्रीगेट फंक्शन कॉलम के ऊपर कंडीशन थी ना, ये कॉलम कौन सा एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है, और उसी के ऊपर कंडीशन थी टोटल सैलरी, राइट, और उसके ऊपर कंडीशन थी, हमने क्या किया फिर हैविंग यूज किया। ये क्लियर है क्या, यस बोलो, समझा नहीं मतलब, टोटल सैलरी का, ओके, एम्प्लॉय नंबर कॉमा सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज, ठीक है, सम सैलरी ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ, सिलेक्ट सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम, अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो पूरे टेबल में जितनी सैलरी है सबकी सम लेगा, लेकिन आपको एक ही एम्प्लॉयज की चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय है 10,001, तो वेयर, तो कॉलम कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कंडीशन, और एम्प्लॉय नंबर है ना हमारे पास टेबल में, तो वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001, बस आ गई सम। यस वेयर तो हम यूज, देखो हैविंग कब यूज करना है, एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हैविंग यूज करना है, एग्रीगेट फंक्शन कॉलम के ऊपर कंडीशन है, जो एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके मैंने कॉलम क्रिएट किया है टोटल सैलरी, उसके ऊपर मेरी कंडीशन है, राइट। यहाँ पे देखो यहाँ पे किसके कॉलम के ऊपर कंडीशन थी, ईएमपी नंबर, इसका कुछ मतलब ही नहीं था ना, ये तो बस मुझे आउटपुट में आएगा,
कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, ईएमपी नंबर। यहाँ पे क्या है, कंडीशन इसी कॉलम के ऊपर है, एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने वेयर नहीं ले सकता मैं, वेयर में बस ऐसे ही कॉलम आते हैं जो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है और उनके ऊपर कंडीशन है, तब भी हम तभी मतलब वो वेयर में आ जाएगा। हैविंग में कब आएगा, जब मेरे पास कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर है। यहाँ पे देखो ये कॉलम कौन सा है, एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है ना, सम। सम क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, राइट। उसको इस कॉलम को मैंने नाम क्या दिया है, टोटल सैलरी। और टोटल सैलरी करके कुछ कॉलम है क्या हमारे पास, नहीं। ये क्लियर है। हैविंग हम कल फिर से देखेंगे। ओके आज क्या क्या टॉपिक देखे, देखो डेली जो भी हम यहाँ पे लेक्चर में कर रहे हैं घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस करो। ओके, नहीं तो आप फिर से अब कल लेक्चर में आओगे तो आप फिर से बोलोगे सर ये टॉपिक एक्सप्लेन करो। मुझे क्या है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन आपका सिलेबस लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको अभी समझ रहा है, एक दो दिन बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन देखे हमने, बिटवीन एंड देखा, लाइक नॉट लाइक, कंपैरिजन ऑपरेटर देखे। एग्रीगेट फंक्शन कौन से देखे, सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। ओके, हैविंग के हम कल फिर एक दो एग्जांपल लेंगे। ओके, और वेयर और हैविंग का डिफरेंस, अभी हमने क्या किया, हैविंग का एक एग्जांपल लिया, एक वेयर का लिया। कल हम हैविंग के एक दो और एग्जांपल लेंगे, और कुछ कल ऐसे भी एग्जांपल लेंगे उसमें वेयर भी यूज होगा, हैविंग भी यूज होगा। ओके ठीक है, एक मिनट, मीटिंग लेफ्ट मत करो, अटेंडेंस लेनी है। ठीक है।